तो लंबे अंतराल के बाद फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के बाद एक बार फिर से ऑनलाइन पढ़ाई की दुनिया में, वर्कशीट की दुनिया में आप, मैं और हमारा ये एजुकेशनल गुरुजी आशीष चैनल फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। तो चलिए फिर से हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। टर्म 2 के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अभी से तैयार होते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखते रहिए। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को यार अभी लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। साथ ही इसी तरीके से यहाँ पर मज़ेदार फन वे में पढ़ाई होती रहेगी, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे। तो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज सोमवार को हमारी जो वर्कशीट है वो ग्रामर से शुरू हुई है। और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वाच्य, तो अभी तक आप वाच्य को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, एग्ज़ाम भी दे चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम वाच्य की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। और यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं आपको समझाऊँगा, आंसर आपको ही देना होगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। लड़की रात भर सो न सकी और इसे आपने बदलना है भाववाच्य में। और जैसे कि आपको पता है कि भाववाच्य का नियम है से के द्वारा जुड़ेगा। तो चलिए देखते हैं से और के द्वारा, जिसमें नहीं उसे डिलीट करते हैं। तो देखो लड़की रात भर सो नहीं पाई, तो ये आप डिलीट कर दो। उसके बाद देखो चौथा जो है आपके पास इनमें से कोई नहीं, को भी डिलीट कर दो। अब हमारे पास बच्चे हैं 2, यानी कि सेकंड और थर्ड। तो देखो लड़की से रात भर सोया न जा सका और लड़की से रात भर सोया न जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप बदलेंगे तो सेम जो टेंस है उसी में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो सोया न जा सका और यहाँ पर आ गया फ्यूचर टेंस में, तो ये भी आपका डिलीट हो गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल करेक्ट है, राइट। चलिए दूसरा देखते हैं मज़ेदार तरीके से। उसके द्वारा खाना खाया जाता है और इसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे। कर्तृवाच्य में बदलने के लिए आपको से के द्वारा हटा देना है। तो चलिए जिन जिन सेंटेंस में से और के द्वारा है उन्हें हटा देते हैं। उससे खाना नहीं खाया जाता, हटा दो। उससे खाना खाया जाता है, हटा दो। अब चलते हैं 2 बचे, पहला और तीसरा। तो उसके द्वारा खाना खाया जाता है, तो जाता आना चाहिए आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फीलिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो खाता है, ये वाला भी आपका फ्यूचर ये पास्ट टेंस में चला गया। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ए। चलिए मज़ा आ रहा होगा आपको। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और ये है आपके लिए, इनमें से कर्मवाच्य वाले वाक्य का सही विकल्प को चुनिए। कर्मवाच्य वाले विकल्प को चुनना है। तो देखो कर्मवाच्य में से के द्वारा जुड़ेगा, जिन जिन में भी से के द्वारा नहीं है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला क्या है, स्मिता मधुर गीत गाती है। तो देखो ये तो हो गया आपका कर्तृवाच्य। दूसरा देखो अध्यापिका द्वारा आया है, हो सकता है। तीसरा देखते हैं पक्षियों से उड़ा जाता है, से आया है तो हो सकता है। अब फोर्थ में है क और खा दोनों, तो का तो डिलीट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ग भी, सो लास्ट वाला भी डिलीट हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे, दूसरा और तीसरा। अब आपको कर्मवाच्य वाला ढूंढना है। तो देखो कर्मवाच्य वाले में से के द्वारा जुड़ेगा, भाववाच्य में भी से के द्वारा जुड़ेगा। लेकिन कर्मवाच्य में कर्म होगा, क्रिया सकर्मक होगी, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं है। और सेकंड वाले में जो कहानी है वो आपका सकर्मक है, यानी कि कर्म है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चलो अब पढ़ा जाए, इससे पहचान करनी है कौन सा वाच्य है। चलो अब पढ़ा जाए। तो चलिए यहाँ पर ये मैं सीधा बता दूँ आपको, ये भाववाच्य है। क्यों? क्योंकि खाया जाए, पिया जाए, सोया जाए, ये क्या है, या तो भाववाच्य में होते हैं या कर्मवाच्य में। लेकिन इसमें कर्म नहीं है, इसलिए आपका सीधा ये भाववाच्य का एग्जाम्पल हो गया। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। कर्मवाच्य का, तो कर्मवाच्य में से के द्वारा जुड़ेगा, जिसमें भी नहीं है उन्हें हटा दो एक बार से। तो देखिए सब में लगभग से के द्वारा है, पहले को छोड़कर। अब आपको करना कर्मवाच्य में। तो देखो यहाँ पर
उदाहरण नहीं है, ये बताना है कि नहीं है, तो वृद्ध से चला नहीं जाता, ये आपका वर्षा के कारण मैच को रद्द कर दिया। तो किसको रद्द कर दिया? मैच को। तो ये भी आपका कर्मवाच्य वाला है। थर्ड वाले देखो, न्यायाधीश द्वारा गुनहगार को, तो यहाँ पर भी गुनहगार को कर्म है, तो ये भी कर्मवाच्य वाला हो गया। पहले में देखो, अकाल पीड़ितों को राहत सामग्री को बांटी गई, तो यहाँ पर भी राहत सामग्री आपका कर्म है, तो ये भी है। बचा आपका सेकेंड करेक्ट आंसर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका भाववाच्य है, न कि कर्मवाच्य। तो चलिए अगला जो सवाल है आपके लिए, और वो एक एक्टिविटी है, अपनी पसंद के 4 वाक्य लेने हैं आपने और उन्हें तीनों वाक्यों के भेदों में बदलना है। लाइक आपने एक सेंटेंस लिया, उस सेंटेंस को कर्तरी में बदलो, कर्म में बदलो और भाव में बदलो। तो चलिए 4 सेंटेंस लिखने हैं, चारों के हो जाते हैं 12। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो चलिए नोट करते जाइए। और पहला सेंटेंस है कर्तृवाच्य का, उसी को बदलेंगे कर्म में और उसी को बदलेंगे भाव में। लॉजिक देखो किस तरह पैटर्न फॉलो होता है, उसके बाद आप नेक्स्ट अपने आप भी कर सकते हैं। कर्तृवाच्य में देखो, श्यामा उपन्यास लिखती है, सिंपल सा है। कर्मवाच्य में बदलेंगे, से के द्वारा जुड़ेगा, श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है। और भाववाच्य में कर्म को हटा देंगे, तो यहाँ पर जो उपन्यास है वो कर्म है, तो हटा दो आप उपन्यास को, श्यामा से लिखा जाता है। देखो उपन्यास को हटा दिया, आपका बन गया भाववाच्य। दूसरा देखो, कर्मवाच्य में है पक्षी फल खाते हैं, राइट, ये कर्तृवाच्य है। इसी को बदलेंगे से के द्वारा के साथ, पक्षियों द्वारा फल खाए जाते हैं, पक्षियों से फल खाए जाते हैं, दोनों कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे फिर से फल आपका क्या है? कर्म है, फल को हटा दो, एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा पक्षियों द्वारा खाए जाते हैं, राइट। आगे देखो तीसरा, कर्तृवाच्य में बच्चों ने निबंध लिखा, बच्चों द्वारा निबंध लिखे गए, और निबंध है आपका कर्म, तो हटा दो, बच्चों द्वारा लिखे गए। बड़ा आसान है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं इंटरेस्टिंग वे में। और अगला जो सवाल है आपके लिए चौथा, यानी कि कर्तृवाच्य में सबसे पहले बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इसी को कर्म बदलने के, तो बच्चों द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो यहाँ पर जो क्रिकेट है वो आपका कर्म है। अब भाववाच्य में कर्म को हटा देंगे, तो क्या बनेगा? बच्चों द्वारा खेला जाता है, तो ये बन जाएगा आपका बढ़िया सा भाववाच्य। अब एक सेंटेंस है आपके लिए, क्योंकि 4 ही मांगे थे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंटेंस आपको एक होमवर्क है। कर्तृवाच्य में मैंने लिखा है, कर्म और भाव में आपको कमेंट में करना है। सेंटेंस है, आशीष सर व्याकरण पढ़ाते हैं, इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, इसे भाववाच्य में क्या बदलेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो व्याकरण है वो आपका कर्म है, तो भाव में जब भी आप बदलेंगे तो आपका कर्म गायब हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार देख लेते हैं इनमें सारे सेंटेंस जो भी आपको लिखवाए हैं, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल पर मज़ेदार फन तरीके से पढ़ाई आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी सेकेंड टर्म फाइनल एग्ज़ाम तक। तो चलिए अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हुए चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। जय हिंद।